प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और माहिर तालीमात प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अंसारी और MW अंसारी IPS के बड़े भाई गरीबों के हमदर्द हाजी बादशाह अंसारी को उनके ख़ानदानी बाग के कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व माहिर तालीमात प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अंसारी व पूर्व DGP छत्तीसगढ़ मोहम्मद वज़ीर अंसारी IPS के बड़े भाई हाजी मोहम्मद बादशाह अंसारी पुत्र मुजाहिदे आज़ादी स्वर्गीय अहमद अली अंसारी निवासी गांव उसिया जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का 25 जुलाई 2025 की रात नई दिल्ली में उनके आवास पर निधन हो गया। उनकी आयु लगभग 72 वर्ष थी। उनके पार्थिव शरीर को जनपद गाजीपुर के गांव उसिया लाया गया, जहां 27 जुलाई 2025 को सुबह 9 बजे स्वतंत्रता सेनानी अहमद अली अंसारी के हाथे में नमाज जनाजा अदा किया गया, जिसकी इमामत कारी परवेज़ ने अदा की। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके ख़ानदानी बाग में सपुर्दे खाक किया गया। मरहूम कोलकाता पुलिस में कार्यरत रह चुके थे और वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में कपड़ा कारोबार से जुड़ गए थे। वो धार्मिकता, नमाज रोजे की पाबंदी, मधुर व्यवहार और सरल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल धार्मिक और सामाजिक कार्य में आगे रहते थे, बल्कि सामुदायिक सेवा का भी गहरा जज्बा रखते थे। गांव उसिया में शिक्षा के प्रसार हेतु उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहांगीरिया गर्ल्स हाई स्कूल के संस्थापक सचिव और उसिया इस्लामिया स्कूल के अध्यक्ष के रूप में उनकी खिदमत को सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। वे अपने पीछे अहलिया के अलावा 4 साहबजादे और 3 साहबजादी को छोड़ गए हैं। बड़े बेटे मोहम्मद शहनशाह अंसारी बेंगलुरु में इन्फोसिस कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं। दूसरे बेटे मोहम्मद इरफान अंसारी दिल्ली में HCL कंपनी में डिप्टी मैनेजर हैं। तीसरे बेटे शाहजहां अंसारी गांव में कृषि कार्य से जुड़े हैं। सबसे छोटे बेटे इमरान अंसारी अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके निधन पर परिजनों, रिश्तेदारों, गांववासियों तथा धार्मिक और सामाजिक हलकों में गहरा शोक व्यक्त किया गया है। उनके जनाजे में मुख्य रूप से गांव के प्रधान शम्स तबरेज़ खान उर्फ पिंटू, बसपा नेता परवेज़ अहमद खान, मुफ्ती इनाम कासमी, प्रसिद्ध सामाजिक चिकित्सक सकलडीहा डॉक्टर शाह आलम के अतिरिक्त काफ़ी संख्या में वाराणसी, चंदौली, मऊ के लोग उपस्थित थे। नाम का भी काफ़ी असर पड़ता है। पिता मुजाहिदे आज़ादी अहमद अली अंसारी, माँ मदीना बेगम ने ऐसा लगते जिगर पैदा किया कि जिसे रहती दुनिया तक लोग याद करेंगे। ऐसे लोगों के लिए शायर खुर्शीद दिलदार नगरी ने क्या खूब कहा है, चूमेगा आसमां भी तुम्हारे कदम कभी, पाँव जमा के रखना अपना ज़मीं पर। उनकी मग़फ़िरत और परिवार सब्र अता होने की दुआएं की जा रही हैं। G72 न्यूज़ किसी उद्योगपति के सहारे नहीं चलता है। हमेशा समाज की हित और आज़ाद भारत, आज़ाद सहाफ़त अपना धर्म समझता है। आज़ाद सहाफ़त की ताकत भारत की गरीब जनता है। G72 न्यूज़ को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजाएं और कमेंट्स के साथ साथ इसकी खबरों को शेयर करना न भूलें। अब आप उस अवसर पर कुछ शख्सियत के ज़रिए उनके बारे में आप जानें। G72 न्यूज़ के लिए नाजिम रजा की विशेष रिपोर्ट। बादशाह अंसारी यहाँ के एक बहुत अच्छे नेक इंसान थे। उनके भाई
जो पूरे भारत में मशहूर हैं, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, वज़ीर अंसारी IPS। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ बादशाह अंसारी के बारे में कि आपकी शख्सियत क्या थी? देखिए, बादशाह बहुत ही नेक शख्स थे और अपने वक्त के बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने पढ़ाई भी शुरू की और पढ़ते रहे। इसके बाद उनका रेसलिंग में काफ़ी इंटरेस्ट आया और वो एक बहुत अच्छे अपनी उम्र के रेसलर भी हुए। उसी दौरान जो है वो ज़ाहिर है कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो फिर पुलिस में आ गए। पुलिस रिक्रूटमेंट में बहुत आसानी से वो निकल गए। पुलिस की सर्विस उन्होंने की, फिर बाद में छोड़ करके उनको अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया तो आ गए बिजनेस में। बदकिस्मती से उनकी हेल्थ ने उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से एक बहुत उम्दा कैरियर जो है वो रह गया। तो उन्होंने जो कैरियर चुना वो एक रेसलिंग का था और पुलिस फोर्सेस में ज़ाहिर है इसका काफ़ी बढ़ावा होता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे कुछ मायूसी हुई तो वो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के घर आ गए। तो घर आकर के फिर सोचा कि भाई कुछ बिजनेस करें, घर की खेती बाड़ी को संभालें और यही करते करते अब कुछ ऐसी तबीयत नासाज हुई जिसमें वो ब्रेन हेमरेज हुआ और आखिर में उनके साथ यह हादसा हुआ। तो एक बहुत ब्रिलियंट जो रेसलिंग कैरियर था या पुलिस की सर्विस का कैरियर था वो ख़राब हुआ। समाज ने जी काफ़ी यहाँ पे काफ़ी इदारों से वो जुड़े हुए थे, बल्कि मैं बता नहीं पाऊँगा। इस स्कूल उसके वो चेयरमैन थे, उसको चलाते थे और काफ़ी उसको सपोर्ट करते थे। गरीब बच्चों को कोशिश करते थे कि कुछ NGOs के ज़रिए कापी किताब और बच्चों को बैग वगैरह प्रोवाइड किया जाए। तो इस सिमत में उनका काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट था और वो काफ़ी सपोर्ट करते थे। और वो ग्रुप मुझे मिला जो स्कूल के वो इंचार्ज हुआ करते थे, तो वो कह रहे थे कि उनकी गैर मौजूदगी जो है हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। शुक्रिया। अभी हम बादशाह अंसारी साहब के में मौजूद हूँ और मैं यहाँ आया था और उनके बड़े भाई से मेरी मुलाकात हो रही है, भाई साहब से। यकीनन 22 न्यूज़ जो है हमेशा गांव-गांव पहुंच करके ऐसी शख्सियत को जानने का प्रयास करता है जो हम में छुपे रहते हैं, लेकिन उनकी मौत के बाद लोगों को जानकारी होती है कि शख्स के कितने खिदमात थे और इस खिदमात को जान करके हमें भी आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। मैं यकीन करता हूँ कि बादशाह अंसारी साहब के जो हालात थे, जो जिस तरह से उन्होंने कौम की कुछ भी खिदमात किए हैं, उस खिदमात को देखते हुए और लोग भी उनकी तरह से खिदमत करने का प्रयास कोशिश करेंगे। इस 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। नाम बादशाह अंसारी, काम भी बादशाहियत ऐसा है। आज इनकी वफ़ात हो गई है और आखिरी रस्मों में मैं हाजिर हुआ था। तो मैं उसिया गाँव मौजूद हूँ। वज़ीर अंसारी साहब के ये भाई लगते हैं और प्रोफेसर मुख्तार अंसारी के भी भाई लगते हैं। और एक साहब से मेरी मुलाकात हो रही है, मैं इनसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आपका क्या नाम है? क्या नाम? रमाशंकर राजभर। अच्छा जी, बताइए कि बादशाह अंसारी साहब के बारे में आप सुना, क्लास सुने उनके हैं? जी हाँ, हाँ। मेरे साथ मित्रता रहा, खाना पीना रहना सहना, कक्षा 5 तक हम लोग साथ में पढ़े लिखे। हाँ। इसके बाद हम लोग दोनों आदमी जो है सामाजिक सेवा में ज़्यादा हम लोग जो है साथ निभाते रहे। कहीं दुख सुख पड़ते थे तो उसमें दोनों आदमी जा कर के उसमें सम्मिलित होते थे और अच्छे तरह से हम लोग की ज़िंदगी बसर जो है चलता रहा। राजभर जी, पूरा नाम क्या हुआ आपका? रमाशंकर राजभर, सरनाम शिवनाथ राजभर, गांव पोस्ट उसिया, थाना दिल्ला। गाँव के रहने वाले? जी हाँ, वो हमारे पड़ोसी, बिल्कुल जस्ट हम लोग पड़ोसी में रहने वाले गांव में। जी। इनके बारे में जो है आपसे ज़्यादा कोई अच्छा जानता नहीं है। नहीं, एक लाइन में बताइए, एक लाइन में, एक दो लाइन में। एकदम सच्चाई है कि मेरे बारे से उनसे ज़्यादा कोई मित्रता जानता है नहीं। मैं बहुत खास उनमें मित्रता थे। जी हाँ। मेरा स्वभाव कैसा था? स्वभाव बिल्कुल अच्छे थे। अच्छा। इतने अच्छे था कि क्या बताया जाए। कहता दिए कोई किसी का सहारा होता था उसमें हम लोग जाकर के स्वयं जाकर के उसमें सम्मिलित हो जाते थे। किसी एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं था, उसको हम लोग को लेकर के जाना, पहुंचाना, अस्पताल पहुंचाना, स्कूल अटेंड नहीं किया तो उसको जो है हम लोग उसको अटेंड कराना, ये हम लोग को स्वाभाविक बचपन में हम लोग का इनका सर लगाव था।